start with IPv4 addresses. Although we have done in practical, एक बार इसको हम repeat कर लेते हो. आज हम start करेंगे IPv4 addresses. Now, what are these IPv4 addresses? IPv4 addresses are also called as the logic addresses. ये एड्रेस कहाँ पे यूज होते हैं? ये एड्रेस जो है नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे इसे हम यूज करते हैं. ठीक है. तो इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में हम देखा था फिजिकल एड्रेसेस. ठीक है ना, जिसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं. तो मैक एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है, और ये जो IPv4 एड्रेस दे आर यूज एट द नेटवर्क लेयर. तो ये जो है IPv एड्रेस, ये दे आर 32 बिट एड्रेस. ठीक है, IPv4 जो है ये 32 बिट एड्रेस होता है, 32 बिट्स का होता है. और IPv4 एड्रेस दे आर यूनिक एंड दे आर यूनिवर्सल. ठीक है. तो IPv एड्रेसेस आर यूनिक. क्या मतलब यूनिक का मतलब ये क्या है कि IP एड्रेसेस आर यूनिक इन द सेंस दैट ईच एड्रेस डिफाइंस वन एंड ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट. ठीक है. यानी जितने भी डिवाइसेस जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो अब जैसे मान लो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन में कोई यहाँ पर कोई होस्ट कनेक्टेड है, तो ये जो एड्रेस रहेगा, इस कनेक्शन का जो IP एड्रेस रहेगा वो दूसरे किसी का नहीं रहेगा. हेडिंग माय पॉइंट. यूनिक का मतलब क्या है कि ये जो एड्रेस, ये जो एड्रेस इस कनेक्शन को डिफाइन करता है, वो दुनिया में दूसरे किसी का भी नहीं रहेगा. तो IPv एड्रेसेस दे आर यूनिक. वो एक एक कनेक्शन को डिफाइन करते हैं. ठीक है. देन दूसरा हम ये बोलते हैं कि IPv4 एड्रेसेस आर यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? दे आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट the addressing system must be accepted by any host that wants to be connected to the internet. तो अगर किसी भी होस्ट को इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो इसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, IP4 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज द थिंग्स रिगार्डिंग द IP4. एक तो है कि वो 32 बिट का एड्रेस होता है, दूसरा वो यूनिक होता है, तीसरा वो यूनिवर्सल होता है. देन इसका एड्रेस स्पेस. ठीक है. एड्रेस स्पेस का मतलब ये है कि IPv4 के अंदर कितने एड्रेसेस हो सकते हैं. ठीक है. तो IPv the address space is the total number of addresses used by this protocol. ठीक है ना. IPv4 जो प्रोटोकॉल है, ये कितने एड्रेस, टोटल एड्रेस कितने हैं. अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि 32 है ना, 32 बिट एड्रेस होता है. ठीक है. तो अगर मान लो ये एड्रेस 4 बिट का होता, अगर सपोज IPv एड्रेस अगर 4 बिट का होता, तो 4 बिट से हम 2⁴ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 16. इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 16 ही कनेक्शन होते पूरे इंटरनेट के लिए. दुनिया में सिर्फ 16 कनेक्शन होते. 16 तो बहुत छोटा नंबर है. अगर 5 बिट का होता तो 2⁵, मतलब 32 होस्ट ही कनेक्ट हो पाते. तो इसलिए जो है ना, ये जो नंबर रखा गया, ये जो नंबर है ना 32 बिट है. तो 32 बिट से क्या होता है, वी कैन हैव 2⁵32, है ना. इतने सारे होस्ट जो है हम इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट, इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस. तो अगर हम 2⁵32 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड 4 बिलियन, है ना, 400 करोड़ के करीब करीब. तो 429 करोड़. ठीक है. इतने सारे हम कनेक्शन, इतने सारे डिवाइसेस जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर. जो 400 करोड़ अभी फिलहाल, अभी आज हम 2020 में है, तो इट इज अराउंड, पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है करीब करीब, है ना. तो अभी हम आगे हम देखेंगे कि देयर इज सम ड्रॉबैक ऑफ दिस. वी आर रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस. ठीक है. हमारे पास एड्रेसेस अभी फिलहाल कम पड़ रहे हैं, तो हम जो है IP4 से IPv6 में स्विच करेंगे. तो खैर फिलहाल ये ध्यान में रखो कि IPv4 में 32 एड्रेस है, जिसकी वजह से हमारे पास जो 4 बिलियन हम लोग एड्रेसेस, इसका एड्रेस स्पेस 4 बिलियन का होता है. ओके. नाउ नोटेशन. अब ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी. एक तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. अब बाइनरी में क्या है कि हमको एड्रेस को जो 32 बिट में बताना पड़ेगा, है ना. अब देखो एक बात भी दूसरी बात ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि IPv4 जो 32 बिट का है ना. अगर मान लो 4 बिट का होता, तो पहले क्या लिखते हैं हम, 4 0, बाद में करते 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 लास्ट में सब चारों के चारों 1 हो जाते हैं. ठीक है. अगर यही IPv एड्रेस अगर 8 बिट का होता, तो पहला सब 0 होता, बाद में होते होते लास्ट में सब के सब 1 हो जाते हैं ना. तो जो भी पहला एड्रेस रहेगा बाइनरी में, वो चाहे 8 बिट का हो चाहे 10 बिट का हो, पहला सब 0 रहेगा और लास्ट के सब 1 रहेंगे. तो इसी तरह से यहाँ पर IPv एड्रेस जो है, पहला कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 32 के 32 0, उसके बाद फिर 0 0 0 1, फिर ऐसा करते करते लास्ट में जो मिलेगा 32 के 32 1 हो जाएंगे. तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो जो 400 बिलियन के करीब करीब एड्रेस हमें मिल जाएंगे.
ठीक है। तो खैर एक तरीका जो है नोटेशन का वो बाइनरी नोटेशन है कि हम जो है ना ये एड्रेस को 0 1 में एक्सप्रेस करें। अभी देखो 0 1 में हम एक्सप्रेस करने जाएंगे तो हम लोग काफी गलती कर सकते हैं ना। इसके अंदर देखो हमको बोलेंगे एक के बाद 7 जीरो, यहाँ पे इतने 0 1 0 1 1, ठीक है। तो कभी एक 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो एड्रेस जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे सहूलत के लिए फॉर ह्यूमंस वी यूज दिस डॉटेड डेसिमल, हमारी सहूलत के लिए हम डॉटेड डेसिमल में यूज करते हैं। मशीन्स तो ऑफ कोर्स बाइनरी यूज करेंगे, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिनोट। तो उसके लिए क्या है, डॉटेड डेसिमल में क्या करते हैं हम लोग, ये जो 32 बिट का एड्रेस है इसको हम चार चार ऑक्टेट, सॉरी चार चार ऑक्टेट में इसको, 1 मिनट सॉरी, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है ये जो एड्रेस स्पेस है हम इसको क्या करेंगे, ये जो है ये 8, ये 8, ये 8, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से कि ये जो ऑक्टेट है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑक्टेट को डेसिमल में करेंगे, और लास्ट के ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सब जितने भी है ना, हम 32 बिट को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, और हर ब्लॉक का जो है उसका डेसिमल फाइंड करेंगे। अब देखो ये जो नंबर है ना, 1 के बाद हमारे पास 7 जीरो है, ठीक है ना। तो इसका बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे पता है ना आपको, ये हो जाएगा 0 मतलब 2 रेस टू 0, ये 2 रेस टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 रेस टू 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 8 नहीं 7 हो जाएगा, क्योंकि 0 है ना, 0 1 2 3 4 करके, तो 2 रेस टू 7 इज 120, तो खाली 120 आएगा। ओके, सो यू कैन यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ओके, तो हम क्या करेंगे, हर किसी का डेसिमल फाइंड करेंगे। और एक जो हमारे पास तरीका है वो है हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, ये जो बाइनरी है ना, अब जैसे मैंने ये पहला ऑक्टेट लिया, पहले 8 जो है लेफ्ट मोस्ट 8 बिट लिया, तो उसके अंदर क्या है, ये 4 का ब्लॉक बना, ये 4 का ब्लॉक, और 1000 इज 8, इफ यू रिमेंबर दिस हेक्सा बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और ये 00 तो 0 हो जाएगा। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है, 4 0 है, उसके बाद 1011 है, तो ये 4 0 का आ गया 0, और ये 1011 इज बी। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। ये तीसरे तरह का नोटेशन है जो कि हेक्साडेसिमल है। तो हम लोग ज्यादातर जो है ये डॉटेड डेसिमल ही यूज करते हैं, ठीक है, हमारी सहूलत के लिए। अब इसमें हायरार्की, ठीक है ना, ये एड्रेस को जो है ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो भी IPv4 एड्रेस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट मोस्ट पार्ट को बोलेंगे प्रीफिक्स, और लास्ट के जो है सफिक्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो पार्ट में, एक पार्ट प्रीफिक्स है और दूसरा पार्ट सफिक्स है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी IP एड्रेस है ना, कोई भी होस्ट जो है वो किसी कनेक्शन से कनेक्टेड हो, किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो है ना, किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो प्रीफिक्स जो है वो क्या करता है, हमको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, और सफिक्स जो है उस पर्टिकुलर होस्ट को हमको लेके जाएगा, है ना। जैसे हम लोग कैसा लिखते हैं कि अभी जैसे लैंडलाइन फोन होता है, तो लैंडलाइन फोन जो है उसमें क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 022, ठीक है ना, उसके बाद हमने 8810 ऐसा कुछ भी नंबर लिख दिया, समझिए कोई नंबर है, तो ये जो नंबर है ना वो उस पर्टिकुलर घर को एड्रेस करता है, और ये जो है ना, ये जो STD कोड है उस पर्टिकुलर सिटी का कोड रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा पूरा नंबर तो ऑफ कोर्स यही है रहेगा, ये तो पूरा नंबर है, मगर इसको हमने क्या किया कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये जो है वो पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर सिटी का कोड है, STD कोड जिसको बोलते हैं। अगर दिल्ली का रहेगा तो 011 रहेगा, ओके। और दूसरी जो सिटीज का रहेगा सबका STD कोड रहते हैं, उसके बाद ये लैंडलाइन रहता है। इसी तरह से हम जब कोई इंटरनेशनल कॉल करने के लिए जाते हैं तो इंटरनेशनल कॉल में सबसे पहला उसका कंट्री का ISD कोड रहेगा, ISD कोड, है ना, जैसे इंडिया का 091 है। तो अगर हम बाहर जा हम अपनी कंट्री से बाहर है और अब किसी को अपने इंडिया में कॉल करना है तो उसको 091 उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, पहले वो कंट्री को स्कैन करेगा, कंट्री के बाद उस पर्टिकुलर फोन पे जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब भी कोई पैकेट, जैसे मान लो ये एक होस्ट है, ये होस्ट ने एक पैकेट ये बी को सेंड करने जा रहा है, तो ये बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू जाएगा, है ना। तो ये जो सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर क्या रहेगा, जैसे ही पैकेट इसके पास जाएगा ये, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, ठीक है। फिर बाद में उसके मुताबिक आगे भेजेगा। तो नेटवर्क एड्रेस कैसे पता चलेगा, ये प्रीफिक्स के जरिए से नेटवर्क एड्रेस पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, हेलो। तो दो पार्ट है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स।
तो प्रीफिक्स के जरिए हम नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं और सफिक्स के जरिए उस पर्टिकुलर होस्ट तक पहुंच सकते हैं। आईपी एड्रेस है वो हिस्टोरिकली उसे क्लासफुल, शुरुआत में इसे क्लासफुल एड्रेसिंग के थ्रू इसे यूज किया गया था, ठीक है, हिस्टोरिकली था। तो खैर अभी हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग यूज करते हैं, मगर पहले क्लासफुल समझना है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या था कि द एड्रेस स्पेस, जो पूरा एड्रेस स्पेस है उसको जो है ना 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लास ए बी सी डी एंड ई, ये 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आउट ऑफ दिस एंटायर एड्रेस स्पेस, जो हमारे पास जो 4 बिलियन करीब करीब जो है, 4 जो है वो 4 बिलियन 400 करोड़ जो है एड्रेसेस को अगर हम देखेंगे तो ए जो है, ए ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द एड्रेस स्पेस, B occupies 25% of the address space, C occupies 12.5, and D and E they occupy 6.25% of the address space. Okay. Now see, how do we know? मतलब मैं आपको शायद लास्ट में बताया था मैंने कि हाउ डू वी नो कि ये एड्रेस कौन से क्लास को बिलोंग करता है। हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है ना। सी अवर एड्रेस बिलोंग्स कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। तो 32 बिट्स में कैसे होगा, अगर लेफ्ट मोस्ट बिट, अगर ये लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 है, लेफ्ट मोस्ट बिट, तो वो क्लास ए को बिलोंग करता है, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है मगर उसके बाद वाला 0 तो क्लास बी को बिलोंग करता है। और अगर लेफ्ट मोस्ट दोनों, लेफ्ट मोस्ट के 1 1 है दो और उसके बाद का 0 तो क्लास सी, और 1 1 0 तो क्लास डी, और सब 1 है, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट वाले चारों 1 है, तो ये क्लास ई को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अलग अलग क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मास्क को बाद में देखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, देखो ये डायग्राम ज्यादा अच्छा सुटेबल रहेगा समझने के लिए। अब देखो ये क्लास में यहाँ पे क्या है कि बाइनरी नोटेशन में अगर मान लो हमें कोई एड्रेस दिया हुआ है, हाउ डू वी नो दैट इट बिलोंग्स टू वेदर क्लास ए बी सी डी। तो बाइनरी रहेगा तो ये हम ये देखेंगे, लेफ्ट वाला जो ऑक्टेट है ना उसके देखेंगे। और अगर डॉटेड डेसिमल में रहेगा तो क्या होगा, डॉटेड डेसिमल में देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला एड्रेस जो है ना 0.0.0.0 रहेगा, उसके बाद वाला 0.0.0.1 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। और सबसे लास्ट में जो मिलेगा एड्रेस वो आएगा 255.255.255.255, ठीक है। सबसे लास्ट एड्रेस ये रहेगा। अभी इतने सारे एड्रेसेस जो 400 करोड़ है, तो उसमें ये जो ना लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट, ये वाला ऑक्टेट, ये जो लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट ये बताता है कौन से क्लास का एड्रेस बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये अगर लेफ्ट मोस्ट बाइट जो है 0 से 127 है, 0 से 127, यानी क्या है कि हमारे पास जो एड्रेस स्पेस है ना, एड्रेस स्पेस में पहला एड्रेस जो है 0.0.0.0 ये चलते रहेगा आगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा 0.0.0.1, फिर ये खत्म होते, फिर आएगा एक वक्त आएगा 0.255.255.255, इसके बाद आएगा 1.0.0.0, ऐसे चलते रहेगा। फिर लास्ट में जो ना 127.255.255.255, तो ये जितने भी एड्रेस है ये सब के सब ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद का एड्रेस क्या आएगा, ये हो जाएगा 120.0.0.0, ठीक है। एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी। तो ये जो है यहां से लेके 191.255.255.255 ये क्लास बी को बिलोंग करता है। तो यानी क्या है, ये जो ना ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, तो ये पहला जो ऑक्टेट है ना ये डिफाइन करता है कि कौन सा क्लास है उस एड्रेस का, ठीक है। तो उससे हम क्लास को पहचान सकते हैं कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ओके, देन अब देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये अगर मान लो, ये अगर हमारे पास ये डायग्राम के अंदर अगर ये पूरा जो सर्कल है, इफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑल द एड्रेसेस, तो 50% एड्रेस जो है क्लास ए को बिलोंग करता है, 50% एड्रेस, ठीक है। और क्लास बी को 25% क्लास बी को बिलोंग करता है, और बाकी इसका 25% जो है क्लास सी को, और बाकी ये क्लास डी और ई को बिलोंग करता है, ठीक है। यानी बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस जो क्लास ए के पास है। ओके, ये मैं प्रॉब्लम बताया था आपको। नाउ सपोज वी हैव दिस प्रॉब्लम, an organization has been assigned some address space, one of the IP address 143.10.10.10, तो इसका पहला एड्रेस क्या रहेगा, इसका लास्ट एड्रेस क्या रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ एड्रेस क्या रहेंगे इसको, ठीक है। तो ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, 143.10.10.10, ये कौन से क्लास बी को है। क्लास बी को इसलिए है कि बिकॉज इट कम्स इन दिस कैटेगरी, ये क्लास को इसको बिलोंग करता है, ठीक है। और एक चीज बताना रह गया मुझे, ये जो है ना इसके लिए हम बोलेंगे क्लास ए के लिए प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स 8 होता है, क्लास बी के लिए प्रीफिक्स जो होता है 16 होता है, क्लास सी के लिए 24 होता है प्रीफिक्स, है ना। बताना मैं आपको एड्रेस दो पार्ट बताना। तो ये एड्रेस जो देखो यहाँ पे दिया था मैं बता नहीं पाया, खैर
तो क्लास ए के लिए देखो यहाँ पे दिया ना, क्लास ए का प्रीफिक्स इज 8 बिट, क्लास बी का 16 बिट और क्लास सी का 28 बिट्स, 24 बिट्स, ठीक है। तो अभी हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये इसमें बताया है, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, वी राइट द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन एड्रेस, ये जो गिवन एड्रेस है इस ऑफ क्लास बी, ठीक है, क्लास बी का एड्रेस है, ठीक है, क्लास बी का है, जिसके लिए एन जो होगा 16 हो जाएगा, ठीक है, एन इज 16, ओके। तो एन 16 होगा, तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एड्रेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, एन इक्वल टू 16 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो कैपिटल है ना, हमको फाइंड करना नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो ये नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2 raised to 32 माइनस एन, ठीक है, तो ये जाएगा 2 raised to 32 माइनस 16, ठीक है, तो ये 65536 एड्रेसेस होंगे, ठीक है, इतने सारे एड्रेस होंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, ठीक है। तो क्लास बी के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमें सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए गिवन एड्रेस क्या है हमारा 143.10, ठीक है। तो गिवन एड्रेस क्या है, गिवन एड्रेस इज 143 डॉट क्या है 40.10.10, ठीक है, ये .10.40.10 ये हमको एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये एड्रेस दिया हुआ है। तो देखो एक बात ध्यान में रखो, इन केस ऑफ क्लास बी, ठीक है, तो क्लास बी में अगर पहला एड्रेस फाइंड करना है तो लास्ट के दोनों है ना, ये सबको 0 0 कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 143.10.0.0, ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं आपको बाद में थंब रूल बताता हूँ क्या करेंगे, थंब रूल। और थर्ड पार्ट है, हमें लास्ट एड्रेस फाइंड करना है। लास्ट एड्रेस के लिए क्या दिया, गिवन एड्रेस तो हमको यहाँ पे लिखा हो मैंने, ठीक है। सो गिवन एड्रेस जो हमको दिया है 143.10.40.10, तो व्हाट इज द लास्ट एड्रेस, क्या होगा बोलो, लास्ट एड्रेस क्या होगा, ये हो जाएगा .10.255.25, ठीक है, ये आएगा लास्ट एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से तो बहुत इजी है। तो देखो क्लासफुल एड्रेसिंग में एक थंब रूल बताता हूँ, क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा एड्रेस दिया है, ठीक है ना, ये x.y.z. सपोज ये p, ऐसा कोई एड्रेस दिया है, ठीक है, x.y.z.p, अगर ये एड्रेस क्लास ए का है, ठीक है, ये अगर क्लास ए का है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एड्रेस क्या रहेगा, x.255.255.255, गेटिंग माई पॉइंट। अगर क्लास ए को बिलोंग करता है तो ये लास्ट के तीनों को 0 करेंगे, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट की तीनों को 255 करेंगे, क्लास ए का फर्स्ट और लास्ट एड्रेस मिल जाएगा। अगर ये क्लास बी का होता तो क्या करते, क्लास बी का होता तो फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा x.y.0.0 और लास्ट एड्रेस जो हो जाता वो जाता x.y.255.255, ठीक है। और इसी के लिए क्लास सी होता, अगर ये क्लास सी होता तो फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाता x.y.z.0 और लास्ट एड्रेस जो हो जाता x.y.z.255। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग का क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। देखो एडवांटेज में हम क्या देखते हैं, एडवांटेज क्या है, अगर हमारे पास कोई एड्रेस दिया हुआ है तो आसानी से हम उस एड्रेस का क्लास फाइंड कर सकते हैं, उसमें कितने एड्रेसेस वो फाइंड कर सकते हैं, उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स, यानी इसके जरिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितना पहला एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस, आसानी से कर दे, दो मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये आसानी है, ये इजी है, ठीक है, इजी है बहुत फाइंड करना विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉलेज। मगर ड्रॉबैक क्या है, देखो ड्रॉबैक ध्यान से सुनो, ड्रॉबैक जो क्लासफुल एड्रेसिंग का है वो एड्रेस डेप्लीशन है। एड्रेस डेप्लीशन का मतलब ये है कि एड्रेस हमें कम पड़ेंगे, कम इसलिए पड़ेंगे कि अगर हम देखेंगे कि क्लास ए है ना, क्लास ए के अंदर जो है
हमारे पास 128 नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क में हमारे पास 16 मिलियन एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके अंदर, ये आपको कैलकुलेशन बताता हूँ 120 नेटवर्क कैसे हैं। आप देखो यहाँ पे देखोगे क्लास ए के अंदर, ठीक है। अब ये क्लास ए के अंदर जो है, यू कैन सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम में देखो क्लास ए के अंदर, ये क्लास ए के अंदर, सो इन क्लास ए ये जो ब्लू पोर्शन है, ब्लू पोर्शन ये हमको देता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के जरिए से हम नेटवर्क को फाइंड करते हैं। ये तो बताया था मैं आपको प्रीफिक्स, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी में ये हमारा प्रीफिक्स है और क्लास सी में ये ब्लू पोर्शन हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो है ये नेटवर्क को डिफाइन करता है, और इसके बाद की ये जो ना ब्लैक पोर्शन है, ये सफिक्स जो है वो होस्ट को डिफाइन करता है, कि वो पर्टिकुलर कनेक्शन को डिफाइन करता है या होस्ट को डिफाइन करता है, हम बोलेंगे फिलहाल आसानी के लिए। तो प्रीफिक्स देखो क्या है कि ये 8 बिट का प्रीफिक्स है, ठीक है, ये 8 बिट का प्रीफिक्स है। तो अगर ये 8 बिट का प्रीफिक्स है, मैं इसको फिलहाल ये डायग्राम को निकाल देता हूँ, ठीक है। ये 8 बिट का प्रीफिक्स है, मतलब क्या है कि ये 0 है, इसके बाद के जो है ना 7, ये जो 7 है, इसके बाद के जो 7 है, ये दे कैन बी ऑल जीरोस टू ऑल वंस। ये जो 8 बिट वाला जो ना, मतलब ये वाला पार्ट, ये बिट में ये तो फिक्स रहेगा, मगर इसके बाद की ये जो है ना, ये जो है दे कैन गो फ्रॉम ऑल जीरो टू ऑल वन, मतलब ये सातों के सातों जीरो भी हो सकते हैं और सातों के सातों वन भी हो सकते हैं। तो वी कैन हैव लाइक 2�7 कॉम्बिनेशन, है ना। इसके अंदर ये तो नहीं रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। बाकी ये जो बिट्स बचे दे कैन हैव 2�7 कॉम्बिनेशन, मतलब 128 हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्रीफिक्स जो है, जिसकी वजह से हमको नेटवर्क मिलता है, तो यहाँ पर हम 128 नेटवर्क बना सकते हैं। 128 क्लास ए के अंदर 128 नेटवर्क बनेंगे इस तरह से कि पहला नेटवर्क एड्रेस रहेगा सब जीरो, ठीक है, ये तो फिक्स है ना। तो ये फिक्स आगे भी फिक्स ही रहेगा, मगर ये जो है चेंज होते रहेंगे, और लास्ट में मिलेगा ये सातों के साथ वन मिलेंगे, ये मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला ब्लॉक है या पहला नेटवर्क है, और ये सबसे लास्ट नेटवर्क है। इस तरह से हमको 128 नेटवर्क मिलेंगे। अब हर नेटवर्क के अंदर ये जो सफिक्स दिया हुआ है, दिस सफिक्स इट कैन गो फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल वंस, ठीक है। कैसे बताता हूं मैं आपको, लेट अस टेक द फर्स्ट ब्लॉक, लेट अस टेक द फर्स्ट नेटवर्क। पहला नेटवर्क क्या होगा, ये तो जीरो है और बाकी सातों के सातों जीरो, मतलब ये टोटल मिला के 8 जीरो हो गए, ठीक है। ये पहला ब्लॉक है, लेट अस टेक दिस एज ब्लॉक नंबर 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तो 24 हमारे पास है ना, 24 बिट है। अब ये 24 बिट, ये अगर हम फिक्स रखेंगे, ये पार्ट को फिक्स रखेंगे, तो ये 24 जो कॉम्बिनेशन है, दे कैन गो फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल वंस, यानी हमारे पास 2⁻24 हमारे पास होस्ट रहेंगे। 2⁻24 जो है ना, ये नंबर काफी बड़ा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 2⁻24 इज दिस मच, तो 16 मिलियन, 16 मतलब करोड़ शायद, आई थिंक ये कितना हो जाएगा देखो, यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख, तो 1,67,067, 1,67,00,000 इतना सारा हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे एड्रेसेस हमारे पास हो जाएंगे, इतने सारे। अब अगर मान लो, अभी तो तुम बोलेंगे इसमें ड्रॉबैक क्या हुआ, इसमें ड्रॉबैक ये हुआ है कि अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत है, तो वो जो है वो अथॉरिटीज को अप्रोच करेंगे पे हमको एक नेटवर्क दो। तो उस अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क दिया गया, क्लास ए में से अगर एक नेटवर्क दिया रहेगा, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे इतने सारे एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है ना। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब कितना, 1,67,77,216, इतने सारे एड्रेस करेंगे क्या वो लोग। दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर 1 करोड़ इतने सारे एम्प्लॉयज हो। तो क्या होगा, अगर मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्लास ए का अगर एक नेटवर्क भी सिलेक्ट किया, 128 में से अगर एक नेटवर्क सिलेक्ट भी, एक नेटवर्क अगर उसको एक ब्लॉक मिल भी गया, तो उस ब्लॉक में 1,67,000 एड्रेसेस होंगे। इतना एड्रेस करेंगे क्या, है ना। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, उसके अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज भी नहीं रहेंगे, 50 मुश्किल से 50,000 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, या चलो 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज है, तो ये लोग इतना करेंगे क्या। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्लास ए का एक ब्लॉक लेती है, तो उसके पास बहुत सारे एड्रेस जो है वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट, इन्हें कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज को बांट दिया, फिर भी 1 करोड़ में से कितने लोगों को, मतलब कितना बांट बांट के कितना बांटेगा, ठीक है। तो ये क्लास ए के बहुत सारे एड्रेस जो इसके अंदर वेस्ट हो रहे थे, ठीक है। दूसरा क्लास बी आता है। अब देखो क्लास बी के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, क्लास बी के अंदर जो है हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्लास बी के अंदर हमारे पास ये पहले दो है ना, पहले दो प्रीफिक्स, ये पहले दो ब्लॉक जो है हमको नेटवर्क एड्रेस बताते हैं, मगर इसमें ये फिक्स है,
है ना। तो ये 16 के अंदर लेफ्ट मोस्ट दोनों फिक्स है, बाकी 14 बचेंगे हमारे पास। ये 14 जो है ना, दिस कैन गो फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल वंस, इतने सारे ब्लॉक हमको मिलेंगे। तो ये ना, ये इतने सारे मतलब वी हैव 2 raised to 14 ब्लॉक्स, ठीक है। और सफिक्स जो है इसका, ये 16 बिट का है, यानी क्या है कि हर ब्लॉक में 2 raised to 16 एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 2 raised to 14 ब्लॉक से इतने सारे नेटवर्क हमारे पास, और हर नेटवर्क में 2 raised to 16 एड्रेसेस हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे डेसिमल नंबर में, तो हमको क्या मिलेगा कि हम देखते हैं कि देर आर अबाउट 16,384 नेटवर्क्स या ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में 65,536 एड्रेसेस है। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो एक नेटवर्क लिया 16,384 में से, अगर एक नेटवर्क को लिया बी वाले को, तो हर उस नेटवर्क के अंदर 65,536 एड्रेस रहेंगे। अभी नेचुरल बात है कि इतने सारे एड्रेस करेगा क्या, हो सकता है उसके पास 1,000 एम्प्लॉइज हो, 2,000, 10,000 एम्प्लॉइज हो। अब 10,000 एम्प्लॉइज उसके पास हैं और उसने 65,000 लेके बैठा है, तो इतना 50,000 एड्रेस तो वेस्ट हो गए, और वो किसी दूसरे के काम में भी नहीं आएंगे। अब जिस तरह से ये ए है ना, ए वाला मैंने बताया आपको, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे 1,67,000 एड्रेस लेके बैठा है, तो उसके पास अगर मान लो 50,000 एम्प्लॉइज भी है, तो 50,000 एम्प्लॉइज को उसने एड्रेस दे दिया, 1 लाख एम्प्लॉइज को एड्रेस दे दिया मान लो, चलो तुम्हारे बच्चे लोग को भी लो, घर वालों को, कितना देगा वो। इतने सारे एड्रेस वेस्ट हो रहे थे ए के अंदर, इतने सारे बी के अंदर भी वेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये काफी वेस्टेज हो रहा था एड्रेस का। और दूसरा क्या है, लास्ट वाला सी को देखेंगे हम। अब देखो सी के अंदर क्या हो रहा है, सी के अंदर जो है हम देखते हैं कि इन केस ऑफ क्लास सी में क्या है कि हमारे पास जो नेटवर्क है प्रीफिक्स, वो जो है 24 बिट्स का है। ये 24 बिट्स का होता है, 24 में ये तीन फिक्स है, ठीक है ना। तो ये 21 बचे हमारे पास, मतलब इसके पास 2 raised to 21 ब्लॉक्स या 21 नेटवर्क हो सकते हैं। और ये जो सफिक्स है ये बताता है कितने सारे एड्रेसेस हैं। अभी यहाँ पर ये 8, सफिक्स 8 का है, मतलब क्या है, 2 raised to 8 एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो सी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इतने सारे नेटवर्क्स है, कितने सारे नेटवर्क्स हो जाएंगे, 2 लाख नेटवर्क्स है सर, यूनिट 100 20 लैक्स हो जाएगा नहीं, है ना। तो 20 लाख नेटवर्क्स है, और हर नेटवर्क में 256 एड्रेसेस है ना। एड्रेस बहुत कम हो गए, नेटवर्क्स बहुत बढ़ गए, मगर एड्रेस बहुत कम हो गए। अभी यहाँ मसला ये खड़ा हो जाएगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास अगर 1,000 एम्प्लॉइज है, अगर उसके पास 1,000 एम्प्लॉय, उसको 1,000 एड्रेस की जरूरत है, तो अगर वो क्लास सी का लेगा तो उसको तो 256 मिलेंगे एड्रेसेस, और उसको 1,000 चाहिए। और अगर ये भी ले नहीं सकता और ये भी ले नहीं सकता, तो उसके अंदर जो है या तो उसको 4-5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे क्लास सी के, बी का लेगा तो वेस्टेज होगा बहुत सारे एड्रेस। तो ये सब जो है ना, ये ड्रॉबैक थे क्लासफुल एड्रेसिंग के, कि वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ एड्रेस डेप्लीशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था उस वक्त, कि भाई अगर हम इसे क्लास में डिवाइड करेंगे, ये क्लास में डिवाइड करने का आसान मतलब आसानी क्या थी कि भाई हम आसानी से जो है ये फाइंड कर सकते कितने नंबर ऑफ एड्रेस है, पहला एड्रेस क्या है, दूसरा पहला और लास्ट एड्रेस क्या है। मगर इसके अंदर ये सब झमेले हो गए थे। झमेला क्या है कि एड्रेस खत्म हो गए थे, है ना। तो ये भी हम किसको असाइन करेंगे, तो उसको है कि इतने सारे दूंगा किसको, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ये बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सब ये रीजन था कि भाई क्लासफुल एड्रेसिंग वाज अ फेलियर, है ना। फेलियर मतलब क्या है कि इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है ना। तो उसका एक मतलब आसानी ये थी कि भाई क्या किया जाए, है ना। भाई क्लासफुल एड्रेसिंग को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक कंसेप्ट लाया गया जिसको बोलते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या है, क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको हम सब नेटवर्क में डिवाइड करो, ठीक है ना, और उसको दूसरे किसी को भी दे सकते हैं। जैसे क्लास ए है ना, अब देखो क्लास ए है, तो क्लास ए के अंदर इतने सारे एड्रेस हमारे पास है, तो क्या करो, इसके और छोटे छोटे नेटवर्क बनाओ। तो हर नेटवर्क में समझो हम बोलेंगे भाई इतने सारे होस्ट रहेंगे, तो हम दूसरे किसी को भी दे सकते हैं। तो सबनेटिंग का मतलब ये है कि पहले से जो बड़ा नेटवर्क है उसको छोटा नेटवर्क में डिवाइड करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्लास ए और क्लास बी इज डिवाइड इनटू मेनी सबनेट्स, सब नेटवर्क बनाएंगे, और सब नेटवर्क का जो प्रीफिक्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल नेटवर्क। खैर जाने देखेंगे। देन सुपरनेटिंग का मतलब ये है कि छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना दो। अब जैसे यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, क्लास सी के अंदर एक ब्लॉक के अंदर 256 एड्रेसेस है। अभी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को 1,000 चाहिए एड्रेस, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 4 सी ब्लॉक को कंबाइन करके उसका काम हो जाएगा, है ना। 4 छोटे छोटे जो नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क, उसको 1,000 चाहिए,
तो क्या करेगा, छोटे छोटे सी वाले को जो सी है उसके अंदर कम एड्रेसेस है, तो उसको कंबाइन करके वो एक बड़ा अपना काम कर सकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस मतलब सजेस्ट किए थे, मगर ये भी इतने ज्यादा मतलब कामयाब नहीं हुए। तो खैर हम जो है अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग। तो अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा क्लासफुल एड्रेसिंग का था, उसका मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ड्रॉबैक एड्रेस डेप्रेशन का था। तो उसके सॉल्यूशन जो है क्या हो सकता है, तो 3 सॉल्यूशंस हम देखते हैं। सबसे इस पे स्विच करेंगे। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2:128 कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मतलब ये हम उम्मीद करते हैं कि ये कमी नहीं, मतलब हमें कभी भी कमी नहीं होगी 2:128 के लिए, ठीक है। आप कभी कैलकुलेट करके देखना कैलकुलेटर के अंदर, व्हाट इज 2:128, ये बहुत जबरदस्त बड़ा बहुत नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात कही सोची जाती है कि अगर मान लो दुनिया में जितने इंसान हैं, अभी फिलहाल 700 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना। आप जो है हर साल में, हर साल के एंड में, या चलो दिवाली या ईद के अंदर किसी को ईद ही मत दो, उसको भाई 2:40 एड्रेस दे दो उसको, तो भी कम नहीं पड़ेगा। मतलब एक इंसान को आपने 2:40 एड्रेस दिया, हर साल उसको देते जा रहे हो, तो भी मतलब सेंचुरीज की सेंचुरीज चले जाएगी, मगर ये एड्रेस खत्म नहीं होगा। इतने सारे एड्रेसेस हमको मिलेंगे 2:128 बिट्स के अंदर, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम स्विच करेंगे IPv6 में। दूसरा तरीका ये कि ये हमारे पास ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बहुत लोग हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग क्या लेंगे, एक बड़ा ब्लॉक ले लेंगे और उस ब्लॉक को डिवाइड करेंगे, जिसको जरूरत है उसको ये मतलब प्रोवाइड करेंगे, सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा एड्रेस रहेगा, मगर वो लोगों को एड्रेस बांटेंगे, ठीक है ना। तो लोगों की जिसकी नीड्स है, किसी को भाई 16 एड्रेस चाहिए, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपनी तरफ हिसाब से 16 एड्रेस को देगा। तो सबको जितने को जितनी जरूरत है उसके मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। तो ये ISPs है। तीसरा जो सोल्यूशन है वो क्लासलेस एड्रेसिंग है। तो हमने जो शुरुआत किए थे कि भाई क्लासफुल एड्रेसिंग, वो क्लासफुल एड्रेसिंग कंसेप्ट को खत्म कर दो, अब क्लासलेस को इंट्रोड्यूस करो। तो क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या होता है, वी हैव वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स विच कैन बी बिलोंग टू नो क्लासेस। अभी हमने कैसे इसके पहले डिफाइन किया था, क्लास A B C D E। अभी क्लास का कंसेप्ट ही खत्म कर दो, ठीक है, क्लास हम यूज नहीं करेंगे। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या हो रहा था कि भाई 3 ही चॉइस थी हमारे पास, है ना, ये 3 चॉइस ही हमारे पास, और कोई चॉइस ही नहीं है। कि भाई किसी को अगर IP एड्रेस चाहिए तो क्लास A को सिलेक्ट करो। अब क्लास A को सिलेक्ट करेगा तो इतने करोड़ एड्रेस क्या करेंगे, B करेंगे तो 65,000, C करेंगे तो इतने सारे। तो अगर किसी इंडिविजुअल को एक एड्रेस चाहिए, वो एक एड्रेस नहीं मिलेगा, ये 3 में से कुछ ना कुछ चूज करो, तो कैसे करेगा वो, है ना। तो इसके लिए क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या है कि आपको एक एड्रेस भी मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 4, 3 नहीं मिलेगा, 1 2 4, मतलब इट शुड बी मल्टीपल, इट विल बी ऑफ 2 रेज टू समथिंग, है ना, 2 रेज टू x रहेगा। x कैन बी 0, x कैन बी 1। तो उसके अंदर क्या है, खाली ये शर्त है कि भाई आपको जो एड्रेस असाइन होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से एड्रेस असाइन किए जाएंगे, विच इज टू समथिंग इनटू 2 रेज टू समथिंग, मतलब 2 रेज टू समथिंग ऐसा रहेगा, एड्रेस असाइन किए जाएंगे। तो क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या है, वी हैव वेरिएबल लेंथ ब्लॉक, जो ब्लॉक की लेंथ रहेगी वेरिएबल रहेगी। इसमें कैसा था, ब्लॉक की लेंथ फिक्स थी ना, ठीक है ना, कि भाई या तो 128 नेटवर्क रहेंगे, या तो इतने नेटवर्क रहेंगे, इतने नेटवर्क, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, या इतने एड्रेसिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्लासफुल एड्रेसिंग में n की वैल्यू या तो 8 रहेगी या 16 रहेगी, 24 रहेगी, ये सब हमारी शर्त क्लासफुल में। क्लासलेस में ऐसा नहीं है, क्लासलेस में जो है n कैन बी फ्रॉम 0 to 31, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो केस में, ओके। और हम नंबर ऑफ एड्रेसेस कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो क्लास लेस एड्रेसिंग है, इसको हम इस तरह से बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CRD नोटेशन जिसको बोलते हैं, CRD जो हम लोग यूज करते हैं, क्लासलेस का नाम है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, कि अभी आपने देखा क्लासफुल एड्रेसिंग में, है ना, क्लासफुल एड्रेसिंग में कैसे डिनोट करते हैं हम एड्रेस, x.y.z.p जो भी है। तो यहाँ पर हम जो है ये x को देख के बता सकते हैं कौन सी क्लास का है, मगर अभी क्लास ही नहीं है। तो अगर क्लास ही नहीं रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में ये जो CIDR नोटेशन क्या बोलता है, स्लैश नोटेशन के अंदर क्या है कि अगर हम कभी किसी का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ स्लैश ये n प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये n जो है इसको बोलते हैं मास्क, या इसको बोलेंगे प्रीफिक्स लेंथ, ये हमारी प्रीफिक्स लेंथ है,
ठीक है ना, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देखो जैसे यहाँ पे 3 दिया ना, n की वैल्यू 8 होगी, 12, 25, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। इसके पहले क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारे पास 3 ही थी वैल्यू, 8, 16 और 24, ये 3 ही वैल्यू थी, मगर यहाँ पर जो है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग में। तो इसको ये स्लैश हम लिख के ये n लिखेंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ पर ये आता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, जैसे हमको कोई एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल एड्रेस कितने हैं, फर्स्ट एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है। तो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एड्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर आपको ये n दिया हुआ तो वो जो पहले फॉर्मूला था वैसे ही करेंगे, 2 raised to 32 - n करेंगे। पहला एड्रेस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एड्रेस के लिए ये जो एड्रेस हमको दिया है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद पहले एड्रेस के लिए क्या करेंगे, कीप द n लेफ्टमोस्ट बिट्स, है ना, जो भी जैसे मान लो n हमको दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, n अगर मान लो 8 है, ठीक है ना, अगर n 8 या समझो 12 है, सपोज n इज 12, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट 12 को जैसे वैसे रखेंगे, और राइट मोस्ट जो बचे हुए 12 के अलावा जो राइट में जो 32 माइनस, जैसे हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है, तो 32 में जो लेफ्ट मोस्ट 12 है उसको वैसे ही रखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उसको सबको 0 कर देंगे, वो हमको पहला एड्रेस मिल जाएगा। लास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो 12 लेफ्ट मोस्ट उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे, और बाकी बचे हुए को सबको 1 कर देंगे, हमको लास्ट एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो खैर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे मतलब स्टॉप करता हूँ, स्टॉप नाउ।